चलिए और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर आज 19,64,536 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,282 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,95,501 है। बीते 24 घंटों में 904 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 40,699 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। देश भर में अब तक कुल 13,28,336 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 46,121 लोग ठीक हुए हैं। तो ये आंकड़ा जारी किया गया है आज का। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19,64,000 से भी ज्यादा। बीते 24 घंटों में 56,282 नए मामले। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5,95,501। बीते 24 घंटों में 904 कोरोना मरीजों की मौत। कुल मौतें अब तक 40,699 और अब तक कुल 13,28,336 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 46,121। ये कुल आंकड़ा 19 लाख को कल ही पार कर चुका है। आज 19,64,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा देश भर का। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,95,501। बीते 24 घंटों में 904 कोरोना मरीजों की संख्या। 50,000 का आंकड़ा पहले ही वो पार किया जा चुका है, जो प्रतिदिन का आंकड़ा संक्रमितों का आ रहा है। अब लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो ये आंकड़े थे 58 और 59,000 तक भी पहुंच गए थे। अब थोड़ी कमी इनमें देखने को मिल रही है। 56,000 जो है लोग आज आए हैं जो संक्रमित हैं, नए मामले। लेकिन यहां बीते 24 घंटों में 904 मरीजों की मौत। न्यूज रूम से ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। ललित, यहां आंकड़े तो उसी तरह चल रहे हैं, हम रोजाना देख रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा मामले बने हुए हैं। हालांकि स्थिति इसलिए बेहतर है क्योंकि बीच में जो मामले हैं वो 58 और 59,000 तक पहुंच गए थे। तो आज थोड़ी कमी है, 56,000 कुछ मामले सामने आए हैं। लेकिन यहाँ ललित, तो मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें कमी नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा जाए पूजा, तो आज के जो फिगर्स निकलकर सामने आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय जो है मरने वालों की संख्या ही है, जो कि लगातार 757 पहले थी, लेकिन अब वो 904 तक पहुंच गई है। सवाल ये उठता है कि सरकार एक और ये कह रही है कि फर्टिलिटी रेट लगातार हमारा कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है, ये अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही है कि आखिर वो देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इस तरह की मौतें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके कारण लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, जो कि डेली की टैली एक तरह से निकलकर सामने आती है। और दूसरी एक अच्छी बात देखी जाए पूजा, तो इससे पहले हम देख रहे थे कि 50,000 संक्रमित हो रहे थे, तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20 या 30,000 के आसपास बनी हुई थी। लेकिन अब वो भी 40,000 को क्रॉस कर गई है। और वहाँ के आंकड़े भी हमें ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी रफ्तार से अब लोगों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इलाज सही दिशा में चल रहा है। जो प्रभावी कदम जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जताते रहे हैं ललित कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, तो आज हम जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है, उसमें आप क्या वजह देख रहे हैं? क्या अभी भी बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, या कुछ और वजहें आप देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो 60 प्लस वाले जो लोग हैं और जो 45 से 60 वाले लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मौत हुई है। यानी कि उन सीनियर सिटीजन की मौत हुई है जो कि दूसरी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये हालात कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस तरह की मौजूदा परिस्थितियों में अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है, तो फिर उसमें ये जो परेशानी, ये बीमारी बड़ी परेशानी बन सकती है और यहाँ तक कि जानलेवा तक हो सकती है। तो इस तरह की स्थितियों में अगर देखा जाए तो जो दूसरा एज ग्रुप है, वहाँ पर बहुत ही कम फर्टिलिटी रेट है, वहाँ पर बहुत ही कम मृत्यु दर है। और उसी के अनुसार अगर सरकार देख रही है कि जो सीनियर सिटीजन हैं
उनको बचाने को लेकर स्पेशल जो है एक तरह से राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर ललित ये कहा जाए कि वरिष्ठ लोगों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी उनके लिए पूरा खतरा बना हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है उनके लिए तमाम सावधानियां बरतना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित, तमाम जानकारी के लिए।